हेलो माय डियर ऑल फ्रेंड्स, नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो पीयूपीएससी जो है एग्जाम कराने जा रही है पेट और यूपी टेट इसके बाद होगा। इन सब एग्जामों में सामान्य अध्ययन आता है, सामान्य विज्ञान आता है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग आज अध्ययन करते हैं और स्पेशली देखने जा रहे हैं कुछ वैज्ञानिकों का नाम जो बार बार विगत वर्षों में आए हुए हैं। उन क्वेश्चनों को हम लोग ध्यान देंगे। बात करते हैं हम लोग जीव विज्ञान की, जिसे इंग्लिश में नाम दिया गया है आपका बायोलॉजी। पहले बात करते हैं, ये आपका शब्द है बायोलॉजी, जो दो शब्दों से मिलकर के बना है। फर्स्ट है आपका बायोस और सेकंड है आपका लोगस। बायोस मीन्स है आपका लाइफ, स्टडी मीन्स होता है आप, लोगस मीन्स होता है स्टडी और स्टडी मीन्स होता है आपका अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन, चाहे जंतु हो पौधा हो, अगर जीवन का अध्ययन किया जाए तो यह जीव विज्ञान है। अब यहां से आने वाले क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है लैमार्क और टेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने। जीव विज्ञान में जब जंतु पौधे की सबकी संख्या आ गई तो संख्या बढ़ गई और इसका अध्ययन आसानी से नहीं हो पा रहा था, तो इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया और इसका नाम रखा गया है आपका जंतु विज्ञान और दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान। इसे कहा जाता है जूलॉजी और इसे आपका कहा जाता है बॉटनी। तो इसमें ज्यादा हम लोग नहीं देखते हैं, आने वाले क्वेश्चनों को देखते हैं। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु हैं और वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेट्स है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेट्स कहलाते हैं और यही है जीव विज्ञान के पिता भी। दूसरी खास बात इसी सामान्य अध्ययन में आपको मिलने वाला है रसायन विज्ञान, जिसे कहा जाता है केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के पिता कौन है? तो लैवासिए हैं। ये कौन है? लैवासिए, लैवाइजर भी लिखा जाता है। रसायन विज्ञान हो गया, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के पिता। इसके बाद हम लोग कुछ बात करते हैं, जैसे आनुवंशिकता का जनक। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक है आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर बातें आती है उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्परिवर्तन का जनक कहा जाता है ह्यूगो डी ब्रीज, जो हॉलैंड के निवासी थे। इन्हें कहा जाता है उत्परिवर्तन का जनक, उत्परिवर्तन का जनक। फिर बात करते हैं हम लोग विकास, और वो भी आपके विकास के क्रम का अध्ययन।
तो इसमें तमाम सिद्धांतें हैं आपका, इसको देखते हैं। फिलहाल यहां से 4-5 क्वेश्चन। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क ट्रिविरेनस ने किया। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु, वनस्पत विज्ञान के पिता थियोफ्रिक्स, आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, उत्परिवर्तन के जनक ह्यूगो डिब्रीज। आनुवंशिकता जनक ग्रेगर जॉन मेंडल किस पे प्रयोग किया था? मटर, जिसे कहा जाता है आपका गार्डन पी। पाइवम सटाइवम वानस्पतिक नाम है, तो मटर पर प्रयोग किया था। एक संकर क्रास, दुई संकर क्रास, ये सब आपके क्रास के बारे में बताया था। तो ये आने वाले कुछ क्वेश्चनों को हम लोग देख रहे हैं। आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर, आप लोग इसको रट लीजिए। ये बार बार विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न है। जैसे चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने, और लैमार्क ने अपना प्रयोग किया था जिराफ पर। प्रयोग किया था किस पे? जिराफ पर, अफ्रीकी जिराफ पर। ये अफ्रीका के घने जंगलों में पाया जाता है, तो इसे कहा जाता है अफ्रीकी जिराफ। और लैमार्क ने कुछ सिद्धांतों का जिक्र किया था। जैसे फर्स्ट है आपका अंगों के प्रयोग तथा अनुप्रयोग का सिद्धांत। अंगों के प्रयोग तथा अनुप्रयोग का सिद्धांत। सेकेंड है, आप कह लीजिए इसमें उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत। तो इसमें 3 सिद्धांत था। फिलहाल लैमार्क ने आया जिराफ पर प्रयोग किया, जो आपका अफ्रीका के घने जंगल में पाया जाता है। 2 सिद्धांत, अंगों का उपयोग अनुपयोग का सिद्धांत, उपार्जित अर्जित किए हुए लक्षणों का सिद्धांत, जिससे नई जाति का होगा विकास आगे अगले डार्विन में। तो यहां चलते हैं, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत दिया है डार्विन ने। डार्विन के पास एक जहाज था जिसका नाम था बीगल। इन्होंने बीगल से यात्रा किया और यात्रा करके 20-22 मिलती जुलती प्रजातियों का अध्ययन किया, और उन प्रजातियों को नाम दिया गया, कहा गया है आपका डार्विन की फिंचें। क्या कहा गया? डार्विन की फिंचें नाम दिया गया। ये भी क्वेश्चन आया गया। जहाज बीगल, प्राकृतिक वर्ण, ये जो है डार्विन थे जिन्होंने डार्विन की फिंचें बताई। अगला है आनुवंशिकता विज्ञान को आनुवंशिकी कहा किसने? वाटसन नामक वैज्ञानिक ने। डीएनए के खोजकर्ता फ्रेडरिक माइसर है। डीएनए की द्विकुंडलन संरचना बताया वाटसन और क्रिक ने। डीएनए में आपका पाया जाता है नाइट्रोजन का क्षार या समाक्षार, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ध्यान देंगे थायमिन, यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। ये है आनुवंशिकता की इकाई, बस सबसे छोटी इकाई। आनुवंशिकता की अगर इकाई कहा जाए तो वो है आपका जीन। 1 नंबर ये भी। आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं किसको? जीन को। और जिसको खोजा है किसने? जोहेंसन नामक वैज्ञानिक ने। डीएनए खोजकर्ता फ्रेडरिक माइसर है। डबल हेलिकल संरचना दिया है, डबल द्विकुंडलन संरचना दिया है वाटसन क्रिक ने।
आपने देखा होगा कि ऐसे डीएनए की संरचना है, इसको बताया है वाटसन एवं क्रिक ने। यहां चलते हैं, विटामिन के खोजकर्ता फुंक है, और जानते हैं आप जल और वसा में घुलनशील विटामिन होता है 2 प्रकार का। आप याद करेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन आपका दीपक है, विटामिन डी, ई, ए और के, और जल में घुलनशील BHC है। हार्मोन के खोजकर्ता स्टार्लिंग है, और हार्मोन क्या है आपका, कहा जाता है नलिका विहीन ग्रंथि है। तो नलिका विहीन ग्रंथि को कहा जाता है क्या, हार्मोन। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, कोशिका सिद्धांत दिया थियोडोर स्वान और मिथियस स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना दिया बीडम और टाटम ने। रक्त समूह के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त में पाए जाते हैं विशेष प्रकार के प्रोटीन, जिसे कहा जाता है आपका RH फैक्टर, RH कारक। इसके खोजकर्ता भी कार्ल लैंडस्टीनर है, और इसी में आप जोड़ देंगे वीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने खोजा है रक्त को। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीम के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। 3 प्रकार के रुधिर वर्ग हैं, RBC, WBC रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर को थक्का जमाता है। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल जो है 120 दिन होता है। फिलहाल इतने क्वेश्चनों को आप देखेंगे, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे।